दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ नायक सर में। आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं कि प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, किसके बारे में? प्रोटोजोआ से होने वाले रोग के बारे में। इसे बताने से पहले मैं आपको कल बताया था वायरस से होने वाले रोग के विषय में, ठीक है। तो उसमें से एक छोटा सा जो टॉपिक था, एक छोटा सा बिंदु छूटा था, वो अभी आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एक वायरस देखे होंगे आप लोग H1 और N1, ठीक है। एक देखे होंगे H5 और N5। कभी एग्जाम में पूछ दे कि H1 और N1 के वायरस को क्या बोला जाता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कितना वर्ड दिखाई दे रहा है जी? 2 वर्ड दिखाई दे रहा है, H1 और N1। 1 1 2, मतलब 1 1 2, क्या 1 1 2। तो याद रखना है आपको, बर्ड फ्लू बोला जाता है इसे। क्या बोला जाता है? बर्ड फ्लू, ठीक है। और ये जो H5 और N5 है, इसे बोला जाता है, देखो कितना दिख रहा है, 5 है ना, 5 दिख रहा है ना H। तो याद रखना है इसको स्वाइन फ्लू। क्या याद रखना है? स्वाइन फ्लू। गिनो तो भला, 1 2 3 4 5, 5 1 2 3 4 5, तो याद हो जाएगा। स्वाइन फ्लू बोले तो H5N5, बर्ड फ्लू बोले तो H1N1। ओके है, इसमें कोई दिक्कत? ठीक। तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं प्रोटोजोआ से होने वाले रोग के बारे में। तो इसको हमने बोला था सबसे पहले क्या है? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी, हेलमिंथेस। यहाँ तक हमारा ये हो गया बैक्टीरिया, वायरस हो गया। अब हम क्या लेके जा रहे हैं? प्रोटोजोआ। तो याद रखिए कि सर आप प्रोटोजोआ को ऐसे क्यों करवाए, ऐसा इसको क्यों करवाए? तो इसलिए करवाया क्योंकि देखिए, ठीक, आपको समझना है कि आप ऐसे कर करके क्या लेते हैं? सेल्फी। क्या लेते हैं? सेल्फी। किससे लेते हैं? फोन से। किससे लेते हैं? फोन से। और वो फोन आपको कौन दिलाता है? पापा। कौन दिलाता है? पापा। ओके है, फोन कौन दिलाता है? पापा। उसी से आप क्या लेते हैं? सेल्फी। तो याद रखना है, पापा जो हैं डे और नाइट काम करेंगे तो आपको क्या दिलाएंगे? फोन दिलाएंगे, ठीक है। तो जब डे नाइट काम करेंगे तो काम पे उनको क्या आएगा? नींद आएगा, अर्थात तो क्या करेंगे? सोएंगे। तो याद रखना है आपको, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग में पापा काम पे सोते हैं। क्या याद रखना है? पापा काम पे सोते हैं। चलिए बोलिए, पापा काम पे सोते हैं। पापा काम पे सोते हैं। पापा काम पे सोते हैं। ये तो समझ गए ना। तो सर आपने ये नहीं बताया कि प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ का एक और नाम है, इसे बोला जाता है पैरासाइट। क्या बोला जाता है? पैरासाइट, ठीक। दूसरा ये भी याद रखना है कि अगर हम बोले कि फादर्स ऑफ पैरासाइट, फादर्स ऑफ प्रोटोजोआ, तो कौन है? तो याद रखना है आपको, इनके भी वही भाई साहब हैं, एंटोनी वान लीवेनहॉक। ओके, कौन है? एंटोनी वान लीवेनहॉक साहब हैं, जो कि किसके थे? बैक्टीरियोलॉजी के। जो कि किसके थे? माइक्रोबायोलॉजी के। अब किसके हो गए? प्रोटोजोआ के। ओके है कि नहीं है? ठीक। अब समझिएगा, हम सीधा आते हैं इस पे। ये जो पापा आपको जो दिखाई दे रहा है ना, क्या दिखाई दे रहा है? पापा। इससे क्या रोग होता है? तो याद रखना, इससे आपको पायरिया। कौन सा रोग? पायरिया, ठीक। का से आपको याद रखना है काला जार। क्या याद रखना है? काला जार, या इसे काला ज्वर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? काला ज्वर। ओके। माँ से आपको याद रखना है, जिसके बारे में आप विशेष तौर पर जानते होंगे, नाम है मलेरिया। क्या नाम है? मलेरिया, ठीक है। पेट से
जानते होंगे आप, क्या नाम है? पेचिस। सोते हैं से याद रखिएगा सोने की बीमारी, सोने की बीमारी, या फिर इसे आप बोल सकते हैं महानिद्रा। क्या बोल सकते हैं? महानिद्रा। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, पापा काम पे सोते हैं। पापा से डायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस, सोने की बीमारी या महानिद्रा। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? चलिए समझिएगा, जो पायरिया होता है ना, ठीक है, पायरिया किसे बोलते हैं सर? तो ये जो पायरिया है मसूड़े की बीमारी है। किसकी बीमारी है? मसूड़े की बीमारी है। अगर किसी को पायरिया हो जाएगा ना, तो समझिएगा कि उसके मसूड़े से ब्लड निकलेगा। क्या निकलेगा? ब्लड निकलेगा। उसके मुंह से बदबू आएगा। क्या आएगा? बदबू। तभी तो बोलते हैं ना कि किसी से मिलने से पहले या शादी करने से पहले या किसी के साथ दोस्ती करने से पहले क्या करो? सोचो, समझो, परखो और सूंघो। ये कैसे बोल रहे हो सर? मान के चलो आपने किसी के साथ शादी करना है। क्या करना है? शादी करना है। और आप जो है उसका मस्त देख लिए ना, हाँ लड़का स्मार्ट है या लड़की स्मार्ट है, ठीक है, देखे जाने जांचे परखे, लेकिन सूंघना भूल गए और शादी के बाद कहें उसका मुंह बिगड़ बसाता होगा तो बाप रे, ए महाराज पहले जाइए किसका इलाज करवाइए? पायरिया का इलाज कराइए। इसलिए क्या करना है? जांचो, परखो, समझो और सूंघो। ओके है। चलिए, ये पायरिया सर किसकी कमी से होता है? तो याद रखना है आपको, विटामिन सी की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। कौन सा रोग होता है? पायरिया। ओके है। अब समझना है इसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका क्या नाम है? तो याद रखना है एंट अमीबा जिंजेवेलिस। नाम नहीं लिखा रहा हूँ ना, ठीक है। क्या नाम है? एंट अमीबा जिंजेवेलिस। ओके है। क्या नाम है जी? एंट अमीबा जिंजेवेलिस। नाम सुने होंगे जिंजीवाइटिस, जो कि दांत की बीमारी है। क्या? जिंजीवाइटिस, ठीक है। तो किससे होता है? एंट अमीबा जिंजेवेलिस। ओके है। का से आपको याद रखना है कालाजार। क्या याद रखना है? कालाजार। अब ये कालाजार क्या होता है सर? इसमें कैसे बुखार आता है, ज्वर आता है तो आदमी काला हो जाता है? ऐसा नहीं है, ठीक है। क्या होता है इसमें, इतना ज़्यादा शरीर में टेम्परेचर बढ़ जाता है लगातार, ठीक है, कि पूरे शरीर का तापमान हमेशा 104 डिग्री 105 डिग्री जाते रहेगा, ठीक है। इस बीमारी से याद रखना है आपको, सुने होंगे ना कि सिर में चढ़ गया बुखार। क्या सुने हैं? सिर में चढ़ गया बुखार। तो इस टाइप का इसमें जो बुखार आता है उसे ही क्या बोला जाता है? कालाजार। क्या बोला जाता है? कालाजार। ओके है कि नहीं है? चलिए, कालाजार का याद रखना है आपको, इसके जो पैरासाइट है उसका नाम है लिस्मैनिया डोनोवानी। क्या नाम है? लिस्मैनिया डोनोवानी। याद नहीं हो पाएगा सर। काला मतलब क्या है? रंग, ठीक है। काला मतलब क्या है? रंग। जब आप कहीं पे काला कलर का, मान के चलो आप इसमें मतलब दीवार में आप क्या करते हैं? पॉलिश करते हैं। क्या करते हैं? पॉलिश करते हैं। तो उसी से याद रखना है लिस। किसको? काला को पॉलिश करना है, तो लिस्मानिया डोनोवानी। कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए समझिएगा अब मलेरिया, इसके बारे में तो जानते ही होंगे आप लोग। नहीं जानते हैं? जानते होंगे। मलेरिया जो बीमारी है बड़ा ही फेमस है, लेकिन हमारे जो इससे बड़े जो भाई साहब थे कोरोना, उसके सामने इसका कोई इज्जत नहीं था। जब कोरोना आया तो मलेरिया हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यार, कोरोना तो नहीं हुआ है ना, है कि नहीं? अब लेकिन फिर से अपने पुराने अंदाज में आ रहा है।
मैं भी कोई छोटा मोटा बीमारी नहीं हूँ। तो इसके जो प्रोटोजोआ है उसका क्या नाम है, तो याद रखना है आपको प्लाज्मोडियम। क्या नाम है, प्लाज्मोडियम। याद रहेगा कि नहीं, कौन सा, प्लाज्मोडियम। कौन सा जी, प्लाज्मोडियम। किसके, मलेरिया के। ओके है कि नहीं। जो मलेरिया है कैसे होता है सर, तो याद रखना है आपको, मैंने कल बताया था ना, डेंगू के काटने, डेंगू कौन से मच्छर के काटने से हो रहा था, एडिस एजिप्टी। लेकिन आपको क्या याद रखना था, लेडीज। ठीक है, तो लेडीज के काटने से मलेरिया ही नहीं, इंसान भी स्वाहा हो जाता है। ठीक है, तो इसमें भी जो मच्छर आएगी ना, वो कौन सा आएगी, मादा एनाफिलीज। कौन सा मच्छर, मादा एनाफिलीज। मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, मलेरिया। कौन सा रोग होता है जी, मलेरिया। ओके है कि नहीं है। अब याद रखिएगा, ये जो मलेरिया है ना, इसके मच्छर को सबसे पहले किसने खोजा, ठीक, इसके मच्छर को सबसे पहले किसने खोजा, तो याद रखना है उसका नाम था, मच्छर की खोज, कौन से मच्छर, मादा एनाफिलीज। तो नाम है उसका रोनाल्ड रॉस। क्या नाम है, रोनाल्ड रॉस। अब इसको कैसे याद रखें सर, रोनाल्ड रॉस को, तो याद रखना है, ठीक, कल के डेट में लेडीज क्या पी रही थी, खून, और डेंगू क्या पी रहा था, प्लेटलेट। ठीक, लेकिन मलेरिया में लेडीज पिएगी रस। क्या पिएगी, रस। ठीक है, क्या पिएगी, रस। ठीक है, और इसके जो मच्छर हैं उन लोग क्या पिएंगे, तो याद रखना है, इन लोग भी प्लेटलेट्स को डाउन करते हैं, साथ में आरबीसी में इन्फेक्शन करते हैं, पैरासाइट्स बढ़ाते हैं। ओके है, तो याद रखना है कौन इसका मच्छर की खोज किया, तो रोनाल्ड रॉस। और इसी के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। कौन सा प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज। क्वेश्चन आए कि नोबेल प्राइज मच्छर की खोज के लिए मिला, तो किसे मिला, रोनाल्ड रॉस को मिला। ओके है कि नहीं है। चलिए अब समझिएगा, ये जो मच्छर है ना, ये पूरे विश्व में ना, ठीक है, विश्व में आतंक मचाए हुआ है। ठीक है, हर जगह, हर इस कोई सभी देश में देख लो, मलेरिया होता ही होता है। तो याद रखना है आपको, 20 अगस्त को, कौन सा दिन, 20 अगस्त को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है, मलेरिया दिवस मनाया जाता है। मलेरिया दिवस किस दिन होता है जी, 20 अगस्त को। ओके है कि नहीं है, ठीक है। अब याद रखना है आपको, ये जो मलेरिया है इस पर हम रोकथाम कैसे करें, ठीक है, तो डीडीटी का छिड़काव करके। किसका छिड़काव करके, डीडीटी। अब डीडीटी क्या होता है सर, तो याद रखना है ना, सब क्वेश्चन बनेगा, किसका छिड़काव करना है, डीडीटी। तो डीडीटी का मतलब होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। चलिए बोलिए एक बार डीडीटी का फुल फॉर्म, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। हो जाएगा याद कि नहीं होगा, बताओ, ठीक है, डीडीटी। अब याद रखना है सर, इसके उपचार में कौन सा मेडिसिन यूज करते हैं, सबसे फेमस मेडिसिन बता रहा हूँ, ठीक। एक तो क्लोरोक्विन तो करते ही हैं, साथ में जो इम्पोर्टेंस है उसे बोला जाता है पेनिसिलिन। क्या बोला जाता है, पेनिसिलिन, बहुत फेमस है ना, ठीक है। अब पेनिसिलिन की खोज किसने की, तो याद रखना है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने किया जी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। इसका जो उपचार के लिए कौन सा मेडिसिन यूज, पेनिसिलिन, और खोज किसने किया है, अलेक्जेंडर। ओके है कि नहीं है। अब समझना है आपको
ये जो है ना मलेरिया के मच्छर, ठीक है, मलेरिया के जो मच्छर है मादा एनाफिलीज, इसको नष्ट करने के लिए कुआं में, तालाब में, किसमें, कुआं में, तालाब में इस मच्छर के लार्वा को जो अंडा देता है ना, उसको खत्म करने के लिए गैबोसिया नामक मछली को पाला जाता है। क्या नाम से? गैबोसिया। कौन सा मछली? गैबोसिया। ठीक है, गैबोसिया मछली को पाला जाता है मच्छर के लार्वा को खत्म करने के लिए। तो मलेरिया में आपको सबसे पहले समझना है कि मलेरिया के प्रोटोजोआ का क्या नाम? प्लाज्मोडियम। ठीक है, और ये जो मलेरिया के उसके मच्छर का क्या नाम? मादा एनाफिलीज मच्छर। ठीक है, उस मादा एनाफिलीज को सबसे पहले किसने खोजा? रोनाल्ड रॉस ने खोजा। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, मलेरिया के बचाव के लिए किसका छिड़काव किया जाता है? डीडीटी का। डीडीटी का फुल फॉर्म क्या है? डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ओके, फिर आपको याद रखना है मलेरिया के लिए कौन सा मेडिसिन? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, अब समझिए, ये दिख रहा होगा आपको पेचिस। क्या दिखाई दे रहा है? पेचिस। अब पेचिस को बताने की बात है क्या? ठीक है, पेचिस मतलब सीधा सीधा पोकनी। क्या चीज? पोकनी। पेट झरना। क्या झरना? पेट झरना। ठीक है, तो अगर किसी को पेचिस हो गया ना, क्या हो गया? पेचिस, तो पहचान कैसे करना है? पेचिस अलग है, डायरिया अलग है, दस्त अलग है, एक नहीं है ना, याद रखना। पेचिस किससे होने वाला बीमारी है? प्रोटोजोआ। जबकि डायरिया किससे होने वाला बीमारी है? हेलमिंथिस। ठीक है, तो पेचिस को याद रखना है। पेचिस की पहचान कैसे करेंगे? तो जब जो मल निकलता है उसमें आपका ब्लड, क्या निकलेगा? साथ में ब्लड और सलाइवा पदार्थ निकलेगा। कैसे निकलेगा? सलाइवा पदार्थ। तो ऐसे को पहचान करके आपको बताना है कि इसको क्या है? पेचिस है। क्या है? पेचिस है। याद रखिएगा, अगर किसी को पेचिस हो गया तो उसके शरीर से पूरा पानी क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। और जब बाहर निकल जाएगा तो उस कंडीशंस को क्या बोला जाता है? डिहाइड्रेशन। तो अगर किसी को पेचिस हो रही है, ORS का घोल पिलाएं। ठीक है, एकदम भर भर के। क्या भर भर के? बाटल में भर भर के। ठीक है, अगर ORS घोल आपके पास तुरंत में उपस्थित नहीं है तो आपको नमक, एक चुटकी सिंदूर, सिंदूर नहीं भाई, क्या चीज? शक्कर। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो पेचिस बाबू, है कि नहीं? ऐसा नहीं है। ठीक है, एक चुटकी नमक, एक चुटकी शक्कर और आपका नींबू। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करेगा, साथ ही आपके शरीर में पानी की कमी को भी पूर्ति करेगा। ओके है, चलिए अब समझते हैं सोने की बीमारी। किसकी बीमारी? सोने की बीमारी। याद रखना है, सोने की बीमारी का मतलब ये नहीं कि आपको मस्त नींद आ रहा है तो इसको सोने की बीमारी बोल दोगे, ऐसा नहीं। कुंभकर्ण की बीमारी। किसकी बीमारी? कुंभकर्ण। एक बार सोए तो सीधा 6 महीने में उठे, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखना है समझो। ठीक है, इसके जो प्रोटोजोआ का नाम क्या है? तो ट्रिपैनोसोमा। क्या नाम है? ट्रिपैनोसोमा ग्रेवियंस। क्या नाम है? ट्रिपैनोसोमा ग्रेवियंस। याद नहीं हो पाएगा सर। तो 3 टाइम सोना। कितने टाइम सोना? 3 टाइम। सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर दोपहर तक और दोपहर से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक सोते रहो भाई, सोते रहो। तो 3 टाइम सोना, इसलिए ट्रिपैनोसोमा। तो भाई जो सुबह शाम दोपहर सब टाइम सोएगा उसको क्या रहेगा? महानिद्रा। क्या रहेगा? महानिद्रा। पानी छींच दो,
आगी छींच दो, चिल्लाओ, कुछ भी करो, ससुरा नहीं उठने वाला। समझ में आ रहा है? ठीक है। ऐसा अगर किसी को है तो कौन सा बीमारी? महानिद्रा या फिर सोने की बीमारी। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो बताएं। इसके प्रोटोजोआ का नाम नहीं बता पाया, कुछ नहीं ना, याद रखना है आपको, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। क्या याद रखना है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक, ये तो याद नहीं हो पाएगा सर, कैसे नहीं होगा? पेचिस होता है ना, आपको बहुत दिन तक याद रहता है ना, मेरा पेट बहुत ज़्यादा क्या हुआ था? झरा था। क्या हुआ था? झरा, एकदम ले दे के बचे थे। तो जो लंबे टाइम तक जिसका क्या रहे रिकॉर्ड रखा जाए उसे बोला जाता है हिस्ट्री, इसलिए हिस्टोलिटिका। पेचिस मतलब हिस्टोलिटिका। ओके है कि नहीं है? समझ में आया जी? ओके, तो चलिए ठीक है, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग में एक बार रिपीट करेंगे। पापा काम पे सोते हैं। ठीक, चलो बोलो। पापा से, का से, माँ से, बे से, सोते हैं से, फिर महानिद्रा। ओके है कि नहीं है? समझिएगा। अब आपको हम लेकर चलते हैं कवक की दुनिया में। ठीक है, कवक को बोला जाता है फंगी। क्या बोला जाता है? फंगी। ये क्या था? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी। अब यहाँ पे ही फंगी क्यों बोले सर? ठीक, तो याद रखना है आपको। ठीक है, फंगी हम यहाँ पे इसलिए बोले क्योंकि जब आपके घर में, ठीक है, मान के चलो आप अगर लड़की हैं तो आपको देखने कोई आता होगा। ठीक है, कोई आएगा बढ़िया से, लड़का वाले आए तो तुम्हारे पिताजी का या फिर तुम्हारे पेरेंट्स का वो क्या हुआ? दामाद हुआ। क्या हुआ? दामाद हुआ। ठीक है, अब वो बेचारा ना एकदम सरकारी नौकरी में है। किस में है जी? सरकारी नौकरी में। मस्त टोपी पहन के आया है ना। क्या पहन के आया है? टोपी। ठीक, जैसे आते हैं आप जो है अपने दामाद के लिए मस्त खाने पीने का व्यवस्था रखेंगे। ठीक है, अब एकदम सोचे एकदम से मिक्सचर बिस्किट और चाय में ही निपटा दोगे क्या यार? एकदम रिश्ता फिक्स होने वाला है। लड़का क्या है? सरकारी नौकरी में है कि नहीं? प्रयोगशाला परिचारक है। क्या है? प्रयोगशाला परिचारक है। आया है मस्त देखने के लिए। तो आप क्या करेंगे? आपके फैमिली वाले क्या करेंगे? मस्त एकदम से ना, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स, फिर फ्रूट्स, केला, सेब, संतरा, ठीक है, अनार, सब लेके आएंगे। ठीक है, अब वो जो है, जो हमारे जो दामाद साहब थे, ठीक है, वो उसको बोले कि जाइए दामाद जी, आँख मुंह हाथ पैर धो लीजिए। ठीक है, बेचारा क्या पहना हुआ था? टोपी। ठीक है, अब भाई ऐसी थोड़ी धो देगा आँखी मुंह को। ठीक है, तो वो टोपी निकाल के मस्त मढ़ा के धो धुआ के एकदम तैयार हुआ। तो यहाँ से बेचारा क्या था? वो गंजा। क्या था? गंजा था। लेकिन सरकारी नौकरी में था ना आप, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। ठीक है, तो फादर साहब देख लिए, बोले थोड़ा बाल कम है, ठीक, चल जाएगा। क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरी में है। ठीक है, तो एक जने बगल वाले पड़ोसी लोग जानते हो ना, पूरा ऊपर से नीचे देखते हैं लड़के का, देख डाले उसको आँखी मुँह धोते हुए। ठीक है, अब जाके बैठ रहे हैं, मस्त दबा रहे हैं ना क्या को? केला को एकदम मसूर। ठीक, सेब को पा रहे एकदम खवाई छे, संतरा को छील छील के खवाई छे। किसको खा रहा है? फ्रूट को। बगल वाला पड़ोसी क्या बोलता है पता है? गंजा दामाद खाए फ्रूट। क्या बोलता है? गंजा दामाद खाए फ्रूट। ठीक है, क्या बोला जी? गंजा दामाद खाए फ्रूट। तो याद रखना है आपको, गंजा दामाद खाए फ्रूट। ओके है, ये तो आपका ट्रिक हो गया। अब सर आप कवक का उसके फादर का नाम नहीं बताएं। ठीक है, तो फंगी के जो फादर हैं, कवक के जो फादर है, जो जिन्होंने इसका खोज किया, याद रखना है आपको, ये इतना ज़्यादा जिद्दी बीमारी है ना। एक बार अगर किसी को हो गया कवक से होने वाला बीमारी, एकदम आसानी से नहीं छोड़ता है ना। बहुत जिद्दा बीमारी, बहुत जिद करता है, नहीं छोड़ूंगा मतलब नहीं छोड़ूंगा। 2-3 दिन एकदम आराम करवा देगा, उसके बाद नहीं छोड़ूंगा। तो इसका जो वैज्ञानिक है उसका नाम क्या है समझिएगा? तो उसका नाम है हेनरिक
क्या नाम है? हेनरी एंटोनी, क्या नाम है? एंटोनी डी बेरी, क्या नाम है? हेनरी एंटोनी डी बेरी। याद नहीं रहेगा सर, याद रहेगा, टेंशन काय को लेते हो, मत लो, ठीक है। जब कवक की भी मान के चलो, कवक से होने वाले रोग में खाज खुजली ना, ठीक है, देखे होगे खाज खुजली इतना खजुआता है, खसर 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 खसर, हाथ बे मैं थक गया साला खजुआते खजुआते, ठीक है। किसी को अगर वो हो जाए, क्या हो जाए, दाद, तो देखे होगे इतना खजुआता है आदमी थक जाता है, तो क्या बोलेगा? हद बे, क्या बोलेगा? हद बे। तो याद रखना है आपको, हद बे, क्या याद रखना है? हद बे। तो ह से हेनरिक, ए से एंटोनी, डी से डी, बे से बेरी। अब बताओ बोला, हद बे बोल देना ना, ठीक है। अगर कभी खजुआ वजुआए तो हद बे, तो हेनरिक एंटोनी डी बेरी। कोई दिक्कत है? इसका ट्रिक क्या है जी? गंजा दमाद खाए फ्रूट, समझिएगा। गंजा से याद रखना है आपको गंजापन, क्या याद रखना है? गंजापन। दमा से याद रखना है दमा, दमा से दमा, इसी को बोला जाता है अस्थमा, क्या बोला जाता है? अस्थमा। द से ही याद रखना है आपको क्या? दाद, क्या याद रखना है? दाद। खा से याद रखना है आपको खाज, खाज खुजली, ठीक है, खाज खुजली। ए से आपको याद रखना है क्या? एक्जिमा, क्या याद रखना है? एक्जिमा, ठीक है। और फ्रूट से याद रखना है आपको एथलीट फूड, क्या याद रखना है? एथलीट फूड। इसमें का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है, तो इसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको नहीं बताऊंगा मैं। गंजापन याद रखना है, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? बाल्डनेस, क्या बोला जाता है? बाल्डनेस, ओके है। अगर किसी को कवक गंजापन वाला हो जाए तो उसका जो पूरा एरिया क्या कर देता है? वो पूरा झड़ा देता है, ठीक है। तो इंसान ऐसे ही उसका जेनेटिक कई लोगों का रहता है, लेकिन अगर बिना कारण के अगर झड़ रहा है तो उसका कारण कौन है? कवक, फंगी, ठीक है। अब समझिएगा दमा, दमा तो सुने होंगे, अस्थमा, जिसमें सांस वास रुक जाता है, ठीक है, सांस रुक जाता है, ऐसे फूस 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 वाला आता है, ऐसे करके लेते हैं, ऐसे होता है, ठीक है, तो उसे बोला जाता है दमा, ठीक है। सांस की बीमारी है क्या? दमा, उसे ही क्या बोला जाता है? अस्थमा, ठीक है। द से याद रखना है दाद, अभी दाद भी बताना पड़ेगा क्या? दाद क्या है? तो ऐसे रिंग वार्म, क्या बोला जाता है उसे? रिंग वार्म, जिसके लिए आप लोग रिंग गार्ड लेते होंगे, ठीक है, दाद, ठीक है। ये दाद जो है कैसे होता है समझिएगा कि अंदर में ये जो कवक है अंदर में जाता है और अंदर में जाके उस एरिया को ना पूरा कवर कर देता है, स्किन के उस अंदर वाले एरिया को कवर कर देता है, वहीं से बाहर निकल जाता है दाना 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 के रूप में, ठीक है। उस एरिया पर क्या कर देता है? इन्फेक्शन कर देता है, घेरा बना देता है, ठीक है। तो इसलिए आपको रिंग वार्म। खाज से क्या याद रखना है? खाज खुजली, खसर खसर वाला खाज खुजली, खाज खुजली तो हर कोई जानते होंगे, स्कैबीज भी बोला जाता है उसको, क्या बोला जाता है? स्कैबीज, ओके है। आपको याद रखना है एक्जिमा, क्या याद रखना है? एक्जिमा। अब ये एक्जिमा क्या होता है सर? ये भी खास खुजली टाइप का ही होता है, लेकिन इसमें ना खजुआते खजुआते आप लोग माँ करके चिल्ला डालते हो, क्या बोल डालते हो? ए माँ बोलते हो, ठीक है। अब एकदम से खजुआते रहेगा, सबसे पहले किसका नाम निकलता है? पापा, ऐसे थोड़ी बोलते हैं, माँ बोलते हैं, ए माँ बहुत खजुआ रहा है, तो जो बहुते ज़्यादा खजुआएगा ऐसे क्या बोलोगे? एक्जिमा, ठीक है। याद रखना है आपको फ्रूट से एथलीट फूड। अब एथलीट फूड क्या होता है सर? तो याद रखना है जो खिलाड़ी लोग रहते हैं, खिलाड़ी, ठीक है, इन लोग दौड़ते भागते हैं, ठीक है, तो इनके पैरों में कट पीट का निशान आ जाता है, क्या हो जाते हैं? इनके पैर कट पीट जाते हैं, ठीक है। जब कट पीट जाते हैं तो इसमें के जो
कवक है वो एंटर कर देता है तो उसके पैर में सूजन आ जाएगा, उसके पैर में दर्द होगा, उसके पैर जो है प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा। तो ऐसे डिसीज को क्या बोलते हैं? एथलीट फुट। एक बार बोलेंगे, गंजा दमाद खाए फ्रूट। याद रखिएगा, गंजा से, दमा से, दा से, खा से, ए से, फ्रूट से। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? ठीक है, चलिए तो अब आपको हम जो बताने जा रहे हैं उसका नाम है हेलमिंथस या हेलमिंथीस। क्या बोला जाता है? हेलमिंथस या हेलमिंथीस से होने वाले रोग। तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है, 2 बीमारी बस याद रखना है। कितने बीमारी याद रखना है? 2 बीमारी। पहला जो डिसीज़ है जिसका नाम है हाथी पाँव। क्या बोला मैं? हाथी पाँव। सुने ही होंगे हाथी पाँव, नहीं सुने हो? पैर एकदम पूरा हाथी के पैर जैसे हो जाता है, उसे बोला जाता है क्या? हाथी पाँव। अब ये हाथी पाँव क्यों होता है सर? तो एक मच्छर है, क्या है? एक मच्छर है, उसके काटने से होता है। कौन सा? हाथी पाँव। तो उस मच्छर का क्या नाम है? तो याद रखना है क्यूलेक्स। क्या नाम है मच्छर का नाम? क्यूलेक्स। क्यूलेक्स मच्छर के काटने से क्या होता है? हाथी पाँव। अब ये क्यूलेक्स मच्छर कहाँ पाया जाता है? पानी वाले जगह पे ज़्यादा पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पानी वाले जगह। जहाँ तालाब बहुत ज़्यादा है वहाँ पे हाथी पाँव वाले मरीज की जनसंख्या भी ज़्यादा रहेगी। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसके जो मच्छर एकदम नीचे नीचे में ज़्यादा रहता है, पैर जो यहाँ से, ठीक है, वहाँ के नीचे नीचे में रहता है, इसलिए वो उसको बाइट करता है और हाथी पाँव बना देता है। ठीक है, कौन से मच्छर के काटने से होता है हाथी पाँव? क्यूलेक्स मच्छर के काटने से। कौन सा? हाथी पाँव। ठीक है कि नहीं है? चलिए दूसरा जो बीमारी है उसका नाम क्या है? तो याद रखना है डायरिया। क्या नाम है? डायरिया। डायरिया। इसी डायरिया को बोला जाता है अतिसार। क्या बोला जाता है इसको? अतिसार भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी? अतिसार। इसी को दस्त भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? डायरिया, अतिसार, दस्त। क्या क्या बोला जाता है? डायरिया, अतिसार, दस्त। इसी को बोला जाता है प्रवाहिका भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रवाहिका। क्यों बोला जाता है? क्योंकि अगर किसी को डायरिया हो गया तो एकदम विकट तेज से सर सर भागता है। ठीक है, कैसे भागता है? सर सर। तो प्रवाहिका इसीलिए बोला जाता है। ठीक है, डायरिया, उल्टी, दस्त तो सुने ही होगे ना, तो सर सर भागता है। उसमें जो पेचिस था उसमें ब्लड और सलाइवा के साथ में दस्त आता था। ठीक है, टॉयलेट आता था, लेकिन इसमें एकदम से पानी पानी। ठीक है, सर सर भागेगा तो उसे क्या बोलते हैं? डायरिया, अतिसार या प्रवाहिका या फिर दस्त। तो एक किससे होता है सर? तो याद रखना ये भी एक मक्खी से होता है, घरेलू मक्खी से। कौन से मक्खी से? घरेलू मक्खी से। याद रखना है, अगर आपका किचन, आपके घर का आसपास का क्षेत्र, वातावरण अगर साफ सुथरा नहीं है, वहाँ की मक्खियाँ अगर उठ के आके आपको बाइट करे या फिर आपके खाने में बैठे तो आपको क्या होने का चांसेस हो सकता है? डायरिया। ठीक है, ये भी फैलने वाली बीमारी है। ठीक है, अगर किसी को डायरिया हो जाए तो उसे भी आप ORS का घोल पिलाएंगे। ठीक है, अगर ORS का घोल ना हो तो 1 चुटकी नमक, 1 चम्मच शक्कर, नींबू का छोटा सा ऐसे करके दबा देना। ठीक है, ऐसे करके दबा देना और गिलास में ऐसे कर करके मिक्स करके गट 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 पिला देना। कैसे पिला दोगे? गट 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 गट। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई परेशानी, कोई समस्या बताओ? नहीं है ना? है? चलो बोलो। हेलमिंथीस से कौन कौन सा रोग? हाथी पाँव, डायरिया। ठीक है, हाथी पाँव, डायरिया। हाथी पाँव कौन से मच्छर के काटने से? क्यूलेक्स।
कौन सा वाले क्षेत्र पर ज़्यादा पाया जाएगा? जिधर तालाब वगैरह ज़्यादा पाया जाएगा वहाँ पे क्या होने का चांसेस? क्यूलेक्स मच्छर पैदा होगा। कौन सा मच्छर पैदा होगा? क्यूलेक्स मच्छर। ओके है, ठीक है। डायरिया घरेलू मक्खी से, ठीक है, इसे क्या क्या बोला जाता है? प्रवाहिका अतिसार दस्त। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब करें और जो साइड में बेल आइकन दिख रहा होगा उसको प्रेस कर दें, ठीक है, ताकि हम जल्द से जल्द आपके लिए एक नया वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।